हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आज के 14 अप्रैल का जो जीएस का पेपर हुआ है सेकेंड शिफ्ट में एईडीयू एग्जाम में, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा वासियों की दफनाने की प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो है, हड़प्पा वासी 3 प्रकार की दफनाने की प्रथा का पालन करते थे। एक है पूर्ण दफनाना, आंशिक दफनाना और दाह दफनाना। ये बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, वे मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखते थे, अक्सर उनके साथ मिट्टी के बर्तन, औजार और जैसे कब्र के समान रखते थे। ये भी सही है। लोथल जैसे हड़प्पा स्थलों पर संयुक्त दफनाने के स्थल पाए गए, ये भी सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी जो होगा वो सही होगा। तो 1 का करेक्ट आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसान नेता सहजानंद सरस्वती जो है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? तो हुंकार, हिंदी साहित्य, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बर्खास्त आंदोलन, ये सारे चीज था। कृषक समाचार जो है, इसका संबंध उनसे नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। तो कथन 1 में है, जमींदारी एसोसिएशन, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना 1838 में औपनिवेशिक भारत में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। ये बिल्कुल सही कथन है। कथन 2 जो है, जमींदारी एसोसिएशन ने आम लोगों की समस्याओं के लिए आवाज उठाई, नहीं, गलत। ये बिल्कुल गलत है। तो कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी थी? इसमें स्वीकृत कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है 34,800 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए यूएनजीए द्वारा पारित प्रस्ताव के संदर्भ में कौन कौन सा सही है? तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो केवल 2 सही होगा, बाकी सारा जो है वो गलत है। इस प्रस्ताव में 65 अनुपस्थिति, 60 पक्ष में और 36 विपक्ष में वोट जो पड़े, जो तनाव को कम करने की मांग के खिलाफ थे। इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला जो है, इसने 1857 के विद्रोह के समान भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न किया था, नहीं, गलत। दूसरा है, यह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों की शिकायतों के कारण हुआ था, नहीं, ये भी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है 1 और 2, न तो 1 होगा न तो 2। तो आंसर डी जो है इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक कण के संदर्भ में फ्रेम S1 से देखने पर स्थित पाया जाता है और उसी कण को दूसरे संदर्भ में फ्रेम S2 से देखने पर वह नियत वेग से गति करता हुआ पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। S1 और S2 दोनों जड़त्वीय फ्रेम में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये एक आसान क्वेश्चन है। इसमें ये 35 वर्ष होना चाहिए। इसका क्वेश्चन नंबर 8 का बी आंसर सही होगा। भारत के उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम जो आयु होता है वो 35 साल और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता है? तो ऋग्वेद के मंडल 9 की विशेषता निम्न में से जो है, इसमें सोम पवमान को समर्पित स्रोत है और जो पवित्र शुद्धिकरण प्रक्रिया पर केंद्रित है, यही ऑप्शन सही होगा। इसका 9 का क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर सही है, करेक्ट है। आगे, एरिथ्रोमाइसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो एरिथ्रोमाइसिन के बारे में जो गलत कथन है, इसे सैचुरोपोल्स्पोरा एरिथ्रिया के स्ट्रेन से किण्वन द्वारा उत्पादित नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो है बी ऑप्शन, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा बी होगा, करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर, 1927 में पटना में वेटनरी कॉलेज की स्थापना जो है किस समिति के गठन किया गया था? तो पटना वेटनरी कॉलेज की स्थापना के लिए जो है सैयद फखरुद्दीन समिति का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में से नहीं है? तो
ओमानी रियाल जो है ना, ये कमज़ोर मुद्राओं में से नहीं है, तो इसका आंसर 12 का जो है वो डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो पृथक्करण के सही प्रतिनिधित्व नियम जो है, मेरे अनुसार तो ये बी आंसर होगा, लेकिन ये करेक्ट है या नहीं ये थोड़ा ये आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आत्मा निवासी नेमाटोड की नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके रिगार्डिंग जो है यह कोझार उड़ीसा में खोजी गई थी, ये बिल्कुल सही है। इसका नाम प्राणी सर्वेक्षण संस्थान है, गलत, ये गलत है। ये जो जीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये भी क्वेश्चन नंबर 14 का 1 और 3 जो है सही होगा, तो ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, तो 14 का ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी बिहार, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में थी? ये अनुपमा झील जो है, ये सी आंसर, क्वेश्चन नंबर सी जो है 15 का सी आंसर होगा। अनुपम झील जो है वो बिहार में, सांभर झील तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 16 जो है दो प्रोटॉनों के बीच पारस्परिक बलों पर विचार करे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी 16 का 16 का, ये बी इसका सही आंसर होगा। पहला होगा नाभिकीय, विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षणीय। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन बी 12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विटामिन बी 12 के बारे में, तो इसमें कोबाल्बिन होता है, भी कहा जाता है विटामिन बी 12 को, साइनो कोबाल्बिन भी कहा जाता है, सही है। कोबाल्ट परमाणु से बना होता है, ये भी सही। इसमें फ्लोरीन विलय होता है, ये भी सही। तो इसका कथन तीनों ए बी सी तीनों कथन सही है, तो क्वेश्चन 17 का डी आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पोलीगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोहों में से एक था, जो पोलीगर्स पर भारी भू राजस्व की मांग थोपने से प्रेरित था, ये बिल्कुल करेक्ट है। और पोलीगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे, और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू करके इस अधिकार का कमजोर करने का प्रयास किया था। ये कथन 1 और कथन दोनों सही है, और 2 जो है कथन 1 का सही व्याख्या थे। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर जो होगा सी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर, ए और आर दोनों सत्य है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, वो सी आंसर इसका सही होगा, 19 का सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? ये मौलिक अधिकार के तहत आर्टिकल 20 के तहत, अनुच्छेद 20 के तहत दिया गया है संविधान में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो होगा आर्टिकल 20B, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, त्रिलोचन पाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो ताम्रपत्र अभिलेखों में उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। उनके अभिलेखों में एक ब्राह्मण को एक लहरा गांव दान में दिए जाने का उल्लेख है। उनके वंश की पौराणिक उत्पत्ति चलुका नाम एक बर्तन में मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का जो है तीनों कथन सही है, और इसका आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित संरचना की है, तो ये जो संरचना जो दिया हुआ है इसका सही आंसर जो होगा यूरेसिल होगा, तो करेक्ट आंसर ए जो होगा यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा तो यूरेसिल सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23 रह गया। दीपंकर श्रीजीनाना किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे? तो दीपंकर श्रीजीनाना जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 24, यह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 1904 में बीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसने लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ संबंध स्थापित किए और इंडिया हाउस समूह के साथ भी संपर्क स्थापित किया। तो ये जो है उपयुक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन का वर्णन किया गया? तो ये अभिनव भारत का है। ये जो अभिनव भारत की स्थापना जो है तो बीडी सावरकर के द्वारा ही किया गया था। तो ये अभिनव भारत के बारे में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25,
25 निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ये जो दिए गए जो कथन है इसका करेक्ट आंसर जो है 1 और 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर बी है। 1 और 3 इसका जो होगा वो सही होगा। 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का प्रतिशत भारत के जीडीपी में वृद्धि दर के प्रतिशत से अधिक। ये सही आंसर है और 3 भी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा, एक कार एक सीधी सड़क पर चलती है, वह पहले विस्थापन x को नियत वेग से v1 से तय करती है और फिर उतना ही बराबर विस्थापन x को नियत v2 से चलती है। तो इसमें पूरी यात्रा का एवरेज वेलोसिटी जो होगा 2 इंटू V1 इंटू V2 बटा V1 प्लस V2 होता है। तो ऑप्शन 26 का बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? तो बिहार के सबसे पश्चिमी भाग में स्थित नगर जो है वो है कैमूर। 27 का आंसर डी होगा, करेक्ट आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक प्रत्यवर्ती धारा एसी परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच का फेज संबंध परिपथ के अवयवों पर निर्भर करता है। इसे कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है। तो क्वेश्चन ये कॉलम 1 शुद्ध प्रतिरोध का जो होगा वो धारा और वोल्टता समान फेज में होती है। तो जो एक का जो होगा वो क्यू होगा, एक का क्यू होगा। दूसरा का शुद्ध धारिता जो होगा इसका पी से मिलेगा, तो 2 का पी होगा। तो एक का क्यू और 2 का पी, मतलब कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा सही। क्वेश्चन नंबर 29, सत्यशोधक समाज के बारे में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को चुनौती देना और निचली जातियों के लिए समानता को बढ़ावा देना, ये गलत है। इसने महिलाओं और निचली जातियों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा की दिशा में काम किया था, ये इसका करेक्ट आंसर है। समाज ने अस्पृश्यता के विचार को एक अवश्य सामाजिक प्रथा के रूप में बढ़ावा नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है एक करेक्ट आंसर होगा, सिर्फ केवल 2। तो 29 का ये करेक्ट आंसर होगा। 30, मार्च 2025 में बारबाडोस में आयोजित सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल ग्लोबल फोरम का विषय क्या था? तो इसका विषय जो था फ्रॉम गोल्स टू एक्शन पावर द फ्यूचर विद सस्टेनेबल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो होगा वो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित एस्टों में पाया जाता है। तो बेरियम जो है बैराइट और बीथेराइट में पाया जाता है। तो 31 का आंसर बी होगा, करेक्ट होगा, आंसर होगा बी। 32, प्राचीन भारतीय प्रशासन में भंडागारी की भूमिका के बारे में क्या सही है? तो भंडागारी की भूमिका के बारे में वे संघों के लेन देन और सम्मेलनों का रिकॉर्ड रखते थे, जैसा कि निग्रोध जातक में उल्लेख किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो 32 का ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा, अनुच्छेद 348 के तहत अंग्रेजी भाषा में होगी। ये अनुच्छेद 348 के तहत कहा जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। अनुच्छेद 348, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 2024-25 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार का सकल राजकोषीय घाटा का प्रतिशत इसके जीडीपी का कितना था? तो इसके जीडीपी का 3% था। तो इसका 34 का करेक्ट आंसर सी होगा। 35, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए सी, 7%। टोटल 7 पॉइंट समथिंग है, तो 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। एमएसएमई अधिनियम के अनुसार लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा आधारित है। तो लघु उद्योग की नवीनतम परिभाषा जो है सभी क्षेत्रों में विनियोग तथा वार्षिक उत्पादन पर आधारित है। तो 36 का डी आंसर सही होगा। 37 में क्वेश्चन नंबर 37 का अभिकथन और कारण दिया गया है। तो 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समुदायों का योगदान को सम्मानित किया जा सके। ये सही है, करेक्ट अभिकथन है। यह दिवस तिलका मांझी की जयंती को चिन्हित करता है, ये गलत। तो 37 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ये सत्य है और आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है ये आदर्श गैस का पीवी आरेख में दर्शाया गया दिया गया है।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3P भी, बी आंसर होगा। 38 का बी करेक्ट आंसर होगा, 3P भी। क्वेश्चन नंबर 39, 39 ये युद्ध अभ्यास के बारे में दिया गया है। तो एक का जो है वरुण नौसेना अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में होता है, तो एक का ये सही है। दूसरा धर्म गर्जन भारत और जापान के बीच में, तो 2 का बी होगा। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच में, तो 3 का सी। साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच में, तो 4 का डी। तो 39 का करेक्ट आंसर ये सही होगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। 40 में 1917 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी पहली बड़ी भागीदारी को चिन्हित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य दमनकारी नीतियों से पीड़ित नील उत्पादकों की शिकायतों का समाधान करना था। तो इसका आंसर जो है कथन ए जो दिया गया है, चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था, बिल्कुल सही, पहला जन आंदोलन था। और दूसरा, इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करना था, ये भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर होगा बी। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो भारतीय जनता पार्टी कितने वर्षों बाद दिल्ली में सत्ता में लौटी? तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, 27 वर्ष बाद। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 वर्षों के बाद वापस लौटी है। जो जिला दर्रा मध्य में पड़ता है, तो कश्मीर घाटी और लद्दाख मध्य में, तो 42 का करेक्ट आंसर सी होगा। जो जिला दर्रा जो पड़ता है वो कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 43, नीचे दिए कथन दिया गया है, उसको पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तभी कथन ए, भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक प्रमुख खतरा है। और आर जो है, यह उत्सर्जन में कमी और वैश्विक ताप के प्रभावों को अनुकूल में बाधा डालता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो है ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। तो 43 का करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट आगे 44। तो क्वेश्चन नंबर 44, 2019 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी? बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था जिसमें 6 से 10 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर होगा सी, 6 से 10। अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक संकेत दिया था? तो ये मिथिला मखाना को दिया था, ऑप्शन बी। 45 का आंसर बी होगा। 46 क्वेश्चन, ब्रिटिश काल के दौरान प्रारंभ में भारत में पहली बार स्थापित निम्नलिखित प्रकार के उद्योग और मिलों को कल क्रम में बनाना है। तो सबसे पहले कपास मिल का स्थापना हुआ था, सबसे पहले जो मिल की स्थापना हुई थी कपास मिल, उसके बाद जूट मिल, उसके बाद हुआ था कागज मिल और फिर इस्पात संयंत्र। तो 46 का करेक्ट आंसर सी होगा, करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों में पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये है नीति निर्देशक सिद्धांत में है। काम करने का अधिकार, ये भी है। और बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, ये भी जो है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ये तीनों जो 1, 2, 3 में दिया गया है सारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 48 में कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। तो इसका जो होगा वो एक जो होगा, एक को एस से होगा। अवतल दर्पण का यूज जो है सेविंग में आवर्तित सीधी प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो एक का एस होगा। तो और 2 का उत्तल दर्पण का वाहन में पीछे देखने के लिए, तो 2 का आर होगा। और क्वेश्चन ये 3 का जो है उत्तल लेंस का कैमरे और प्रोजेक्ट के लिए, 3 का पी होगा। तो करेक्ट आंसर ए होगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। आगे देखते हैं 49 नंबर, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। भारत की प्राचीनतम पर्वतीय रेंज जो है वो है अरावली। सबसे प्राचीन पर्वत भारत में अरावली पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 50, 10 जनवरी 2025 को भारत देश बना जिसने निम्न पृथ्वी कक्षा में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक किया था। ये भारत चौथा देश बना था। क्वेश्चन नंबर 50 का सी आंसर सही होगा, चौथा देश। सुपर ग्लू किस मोनोमर का बहुलक है? तो सुपर ग्लू जो है साइनो एक्रिलेट का बहुलक है, ऑप्शन बी 51 का
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, वो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, कर कर्पूर मंजरी नाटक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कर्पूर मंजरी नाटक के बारे में यह राजशेखर द्वारा अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए सौर सेनी प्रकृति में लिखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर जो है वो ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, इसके बारे में पंचायतों के अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में देख। तो इसे 1996 में अधिनियमित किया गया था, ये करेक्ट। यह अनुसूचित 5 क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है, ये भी सही है। और अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा या पंचायत की सहमति आवश्यक है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 54, तो क्वेश्चन नंबर 54 जो है वो 22 सितंबर 2025 को जीएसटी दरों का सरलीकरण किया गया और उसको मैच करना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे तो सी में जो है स्वास्थ्य बीमा पर प्रीमियम जो है वो शून्य कर दिया गया था, तो सी का 4 होगा। तो सी का 4 3 ऑप्शन में है, तो ये तो कट गया, सी का 4 हो गया। बर्तन धोने की मशीन पर जो है वो 18% किया गया था, ए का 2, और बी का व्यापारिक योग सेवाएं में 5%, तो बी का 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 54 का वो डी सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 55 में, तो 55 में काजीरंगा जो है इसमें सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो काजीरंगा उद्यान जो है असम में है, जो कि गोलाघाट में नौगांव में पड़ता है। तो ए का 4, ए का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो इसका एक जो है करेक्ट आंसर है। तो 55 का करेक्ट आंसर ए का 4 होगा। बी का एक कुद्रेमुख जो है चिकमंगलुरु में पड़ता है, और सी का 2 होगा साइलेंट वैली पालघाट में, और डी का 3 होगा पेंच घाटी नागपुर में पड़ता है। तो 55 का करेक्ट आंसर ए होगा। 56 का ये पुरस्कार और दिया हुआ है और किस क्षेत्र में दिया जाता है उसके बारे में दिया गया है। तो ये जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल कहा जाता है, तो एक का सी आंसर होगा। पुलित्जर पुरस्कार को तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, एक का सी होगा, 2 का बी होगा। तो एक का सी और 2 का बी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 56 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी इसका सही आंसर होगा, एक का सी और 2 का बी। और ह्यूगो पुरस्कार जो है चार का साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, टेम्पल्टन पुरस्कार जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में दिया जाता है, 3 का डी। नेक्स्ट, बहुआमी गरीबी सूचकांक निम्न में से किस में सम्मिलित किया गया है? तो बहुआमी गरीबी सूचकांक जो है मानव विकास प्रतिवेदन में किया गया है। निम्नलिखित संस्थानों का उनके स्थापना वर्षों से मिलान करें। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर होगा वो एक का जो होगा 2, तो पटना कॉलेज का स्थापना जो है 1863 में ही किया गया था। और दूसरा का 5, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज का स्थापना 1925 में किया गया था। तो 2 का 5, करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी सही होगा, 58 का सी होगा। आगे 59 का स्टेटमेंट, सरल आवर्त गति में कण की स्थिति ऊर्जा चरम स्थितियों पर अधिकतम होती है, और कारण एक उक्त ये है, कारण आर, चरम स्थितियों पर कण का वेग जो है अधिकतम होता है। तो ये जो है असत्य है, परंतु आर ये सत्य है और परंतु आर असत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 59 का बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 का देखेंगे, तो 60 का हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन ए सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो लौह एवं इस्पात उद्योग जो है डी का होगा 1, तो डी का 1 जो है सबसे पहले देखेंगे तो ये बी में और डी में। चीनी उद्योग ए का 2 होगा, महोली होगा, और बी का कागज उद्योग चंद्रहाटी में होगा, सी, और सीमेंट उद्योग जो होगा सवाई माधोपुर, सी का 4। तो करेक्ट आंसर इसका
बी होगा। तो 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचता है और यह आयरन युक्त यौगिक है। तो क्वेश्चन 61 का जो है डी आंसर सही होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 का 62 में भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित जो कथन पर दिया गया है। कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटल्स की स्थापना लुई 14 ने 1664 में किया था। ये गलत है। केवल दो इसका कथन सही है। कंपनी में 1674 में भारत में फ्रांसीसी शक्ति के केंद्रीय केंद्र के रूप में पौंडीचेरी की स्थापना किया था। तो क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर ए सही होगा, केवल दो। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जब तापमान बढ़ता है? तो जब तापमान बढ़ता है तो अर्धचालक का रोधकत्व घटता है, जबकि चालक का रोधकत्व बढ़ता है। तो 63 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 64, नीचे दिए दो कथनों दिए गए हैं, एक एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। इन दोनों कथनों पर ध्यान से विचार करके दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो वाष्पोत्सर्जन रस के ऊपर उठाने में सहायक होता है, ये करेक्ट है। वाष्पोत्सर्जन जड़ों में प्रसरणीय दाब बढ़ाता है, नहीं, ये गलत। तो 64 का ए सत्य है, आर असत्य है। तो 64 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। 65, 2010 में वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना तीन राज्यों के बीच में जल विवाद सुलझाने के लिए किया गया था। तो वंशधारा जल विवाद का न्यायाधिकरण का स्थापना जो है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में विवाद को सुलझाने के लिए किया गया था। तो 65 का करेक्ट आंसर सी होगा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 66 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास को से संबंधित जनांकीय संक्रमण की निम्न अवस्थाओं पर विचार करें। तो 66 का जो करेक्ट आंसर होगा वो पहले तो 3 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2। उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर, उसके बाद उच्च जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर, और उसके बाद निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर। तो 66 का करेक्ट आंसर बी होगा। आगे 67, दो अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। अंतरिक्ष यात्री ए अंतरिक्ष यात्री बी की ओर चिल्लाता है और साथ ही एक प्रकाश संकेत सिग्नल भी भेजता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अंतरिक्ष यात्री ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा, परंतु ध्वनि नहीं पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 68 जो होगा, भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन सा असम में है? तो चपनाला झील जो है वो असम में है। 68 का करेक्ट आंसर सी होगा, चपनाला झील। कोलेरी झील आंध्र प्रदेश में है। किस भारतीय ओपनर को बीसीसीआई पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर चुना गया? तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा स्मृति मंधाना। ऑप्शन सी जो है इसका 69 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग 70 क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। भारत में पंचायतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 70 का जो करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 होगा। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पंचायतों का गठन न करने का विकल्प दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है पंचायत सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए पात्र है, ये भी करेक्ट है। पंचायत से संबंधित प्रावधान केंद्र शासित प्रदेश पर लागू नहीं है। 70 का करेक्ट आंसर 1 और 2 होगा, ऑप्शन ए इसका सही है। 71 नंबर जो क्वेश्चन है, 71 71 का सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना त्योहार और राज्य से। तो ऑप्शन 2 में जो है चपचार कूट जो है ये मिजोरम में मनाया जाता है। तो ये त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है। तो 2 का सी सिर्फ यहाँ दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। 1 का ए म्योको उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, 2 का मिजोरम चपचार कूट मिजोरम में, 3 का डी सिकरेनी नागालैंड में और संगाई मणिपुर में। तो 71 का करेक्ट आंसर ए होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं 72, गुहिलोथो सिसोदिया राठौरों और कछवाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है केवल 1, 3 और 4 ही करेक्ट है। गुहिलोथो ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाई थी और
कछवाहो के मानसिंह अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति थी, और सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। तो 1 और 3 और 4 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, तो 72 का करेक्ट आंसर बी होगा। बी जो है ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे 73। ये मौलिक कर्तव्य के जो है सब अनुच्छेद जो है 51 ए का सी, 51 ए का एफ, इसके बारे में मैच करना है। तो ए का 51 ए का सी में जो है क्या दिया गया है, 51 ए का सी में भारत की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखना, तो 1 का 2, और 51 ए का एफ में बी का हमारी मिश्रित संस्कृति की संवेदी विरासत को महत्व देना, तो बी इसका ए का एफ का सी हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 73 का बी। बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। आगे देखेंगे 74 का। एक अतिक्रांतिक द्रव्य तब बनता है जब किसी पदार्थ को उससे क्रांतिक ताप से ऊपर गर्म किया जाता है। 74 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 संवैधानिक और शैक्षिक सुधारों के प्रति लॉर्ड डलहौजी के दृष्टिकोण ने 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति में निम्नलिखित में से किस व्यापक प्रवृत्ति को प्रतिबंधित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर होगा, सीमित उदार सुधारों के माध्यम से साम्राज्यवादी नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण किया था। 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही होगा। 76 नंबर, निम्नलिखित में से ग्लाइकोलिसिस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ग्लाइकोलिसिस जो है यह साइटोप्लाज्म में होता है, तो 76 का करेक्ट आंसर बी होगा। 76 का बी सही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 77 में मैच करना है सूची 1 को सूची 2 में। तो सफ़ेद क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है, तो सी का जो है वो 1 होगा। सी का 1 होगा। काली क्रांति पेट्रोलियम से है, 1 का 3। बी का नीली क्रांति मछली से है, 4। और हरित क्रांति जो है खाद्य उत्पादन से, तो डी का 2 होगा। तो 77 का करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे 78, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अमेरिकी ट्रम्प 2.0 कैबिनेट का हिस्सा है। तो इसमें सिर्फ मात्र एक ही आदमी है जो कि काश पटेल है, ऑप्शन 1। तो केवल 1 सही होगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है। तो गोवा में स्थित जलप्रपात दूध सागर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुवांशिक के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में रीट क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। तो रीट क्षेत्राधिकार मूल क्षेत्राधिकार का एक रूप है और अपीलीय क्षेत्राधिकार का नहीं, ये सही है। रीट दो में इसे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोनों में लागू किया जाता है। उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 और सर्वोच्च न्यायालय में 32 के तहत लागू किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर 81 का 1 और 2 दोनों सी ऑप्शन सही होगा। 82 में पौधे का जल का परिवहन मुख्य रूप से जाइलम से होता है, जल जाइलम से होता है। 82 का करेक्ट आंसर ए होगा। 83 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, 83 नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरू में एक व्यापारिक संस्था थी, ने धीरे धीरे विभिन्न तरीकों से भारतीय क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई, जिससे भारतीय शासकों में व्यापक आक्रोश फैल गया। इसका कथन 1 जो है हड़प नीति ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए लागू की गई थी, ये बिल्कुल सही है। और इसने अंग्रेजों के बिना किसी प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी वाले राज्यों को अपने में मिलाने की अनुमति दी, ये भी सही है। तो क्वेश्चन 83 का जो ए आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या करता है। तो 83 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आगे 84 नंबर क्वेश्चन, फ्लोएम परिवहन में दाब प्रवाह परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा समझता है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो करेक्ट आंसर होगा, स्रोत और सिंक के बीच प्रसरणीय दाब का अंतर होता है। तो 84 का करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 85, H2O+C और जो है इसका जो 85 का जो करेक्ट आंसर होगा इस समीकरण का, जल गैस अभिक्रिया। तो 85 का करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोजेइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिंगर और निकोलसन के द्वारा। 86 का करेक्ट आंसर ए होगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 87 का जो करेक्ट आंसर होगा 1, 3 और 4 जो है सही है। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, ये सही है। और एक संकरित संकरण F2 फिनोटाइप अनुपात 3:1 होता है, ये भी सही है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम केवल विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित लक्षणों के लिए कार्य करता है, ये भी सही है। तो 87 का करेक्ट आंसर 1, 3 और 4 होगा, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। 88 88 जो होगा वो दिया गया है, बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है, सही है। यहाँ के विकास स्तर में क्षेत्रीय समानताओं से चिन्हित है, ये भी सही है। तो 88 का करेक्ट आंसर ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। तो 88 का करेक्ट आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं 89 नंबर। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जोधपुर में 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, किस महान व्यक्ति का है स्मृति में किया गया? तो ये जो है पन्ना धाय के स्मृति में किया गया है। तो 89 का आंसर भी जो है करेक्ट आंसर होगा। 90, कोई भी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भारत के राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए क्या क्या होता है? तो कोई भी पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पार्टी को लोकसभा या विधानसभा चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट मिले, और 1 से अधिक राज्यों में लोकसभा में कम से कम 4 सीटें मिले, ये करेक्ट आंसर है। तो पहला वाला सही है। दूसरा, पार्टी ने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% जीता हो, ये भी दूसरा भी होना जरूरी है, ये भी सही है। और पिछले लोकसभा आम चुनाव में पार्टी ने किसी राज्य में आवंटित प्रत्येक 25 सीटों में से कम, ये गलत है, 3 सही नहीं है। पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का रूप में मान्यता हो, ये भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 90 का 1, 2 और 4 होगा। ऑप्शन बी इसका सही होगा आंसर। ऑप्शन बी 1, 2, 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 91, अस्थायी परजीवी है, ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं लेकिन अस्थायी परजीवी जो है केवल भोजन के लिए होस्ट के पास आते हैं, भोजन जो के लिए ही अस्थायी जो परजीवी है सिर्फ भोजन के लिए होस्ट के पास आते हैं, बाकी वो उनके पास रुकते नहीं हैं। नेक्स्ट, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92, ये निम्नलिखित शब्द किस इतिहासकार ने लिखे हैं? ये इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है बिपिन चंद्र, ऑप्शन डी इसका 92 का सही आंसर है, डी इसका सही आंसर होगा। किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे? तो अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने इसका जो है करेक्ट आंसर होगा 93 का बी। 94 का कॉर्कोट राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कॉर्कोट राजवंश के बारे में इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका जो करेक्ट आंसर है 1, 2 और 4 इसका सही आंसर होगा। 1, 2 और 4 डी, 94 का डी होगा। आगे नेक्स्ट 95, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है? तो क्लोरोफिल। 95 का ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 96, शिशु तरुण और किशोर नामित उपक्रम संबंधित है, ये मुद्रा बैंक से संबंधित है। शिशु तरुण और किशोर ये लोन दिया जाता है मुद्रा बैंक के द्वारा, तो डी ऑप्शन सही होगा। नहपान के समय महाराष्ट्र में सुवर्ण और कसारपान के बीच विनिमय दर क्या थी? इसका जो 97 का करेक्ट आंसर होगा 1:10, सी इसका सही आंसर होगा 1:10। 98, न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी में स्थित आंशिक रूप से डूबे ज्वालामुखी जो अत्यधिक अशांति के दौर से गुजर रहा है उसे वाहकारी के अलावा किस नाम से जाना जाता है? तो उसको व्हाइट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो 98 का करेक्ट आंसर सी होगा, व्हाइट आइलैंड। अब 99, कीटों में अपूर्ण क्यांतरण के चरणों का सही क्रम क्या है? तो अपूर्ण क्यांतरण का जो सही चरण जो होगा अंडा, नीम्फ और वयस्क होगा। 99 का करेक्ट आंसर बी होगा। 100, लास्ट क्वेश्चन, अकबर के नवरत्नों के संदर्भ में इसका जो करेक्ट आंसर होगा फैजी एक फारसी कवि और अनुवादक थे, ये सही है। अबुल फजल आईन अकबरी के लेखक है, ये भी सही है। राजा टुडरमल गृह मंत्री था, ये गलत, 3 का गलत है। 4, राजा मानसिंह सेनाध्यक्ष था, ये भी सही है। और तानसेन महान संगीतकार और सांस्कृतिक
हस्ती था, ये भी सही है। अब्दुल रहीम खान खन्ना ये वित्त मंत्री था, ये गलत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 100 का, ये होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चन आज के जो एडी एग्जाम में हुआ था उसमें 100 का 100 क्वेश्चन का मतलब सही आंसर देने का कोशिश किए हैं। ओके, थैंक यू।